इस वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे किमी काटकर की, जिन्हें 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड की टार्ज़न गर्ल और जुम्मा चुम्मा गर्ल के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी स्टार थीं जिन्होंने अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज से दर्शकों के दिलों पर कई सालों तक राज किया। उनकी कहानी एक छोटे से सपने से शुरू होकर बॉलीवुड की चकाचौंध तक पहुंची, लेकिन फिर अचानक शांत हो गई। आइए किमी काटकर के इस समय के जीवन और उनके करियर और उनकी पूरी ज़िंदगी को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आज की तारीख की बात करें तो किमी काटकर इस समय गोवा में बस चुकी हैं। जी हाँ, किमी काटकर अब बॉलीवुड की चकाचौंध से कोसों दूर एक शांत और निजी ज़िंदगी जी रही हैं। खबरों के मुताबिक वो अपने पति, फोटोग्राफर और एड फिल्म मेकर शांतनु शौरी और अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ गोवा में रहती हैं। कुछ समय तक वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी रहीं, लेकिन बाद में भारत लौटकर वो गोवा में ही बस गईं। गोवा का शांत और प्राकृतिक माहौल उनकी ज़िंदगी के उस नए चैप्टर का हिस्सा है जो फिल्मी दुनिया की भागदौड़ से दूर एक सादगी भरे जीवन से भरपूर है। उनकी ताज़ा तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं बताती हैं कि उम्र के साथ उनका लुक तो बदल गया है, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही चमक मौजूद है। बात करते हैं किमी काटकर के करियर की शुरुआत की, जो कि एक साधारण सी लड़की थी और बॉलीवुड में आकर टार्ज़न गर्ल बन गई। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने 1985 में बॉलीवुड में कदम रखा। उनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ फिल्म पत्थर दिल से, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म ज़्यादा चर्चा में नहीं रही, लेकिन किमी के लिए एक छोटा सा कदम था जो उन्हें बड़े पर्दे की दुनिया में ले गया। उसी साल उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब उन्हें फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्ज़न में मुख्य भूमिका मिल गई। इस फिल्म में उनके साथ हेमंत बिरजे थे, जिन्हें उस वक्त इंडियन टार्ज़न कहा गया। एडवेंचर्स ऑफ टार्ज़न एक अनोखी फिल्म थी जिसमें किमी ने रूबी नाम की बिंदास और बड़ी साहसी लड़की का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बोल्ड सीन्स ने किमी काटकर को रातों रात सुर्खियों में ला दिया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन किमी की बोल्ड इमेज और उनकी बेखौफ अदाकारी ने उन्हें टार्ज़न गर्ल का खिताब दिला दिया। उस दौर में ऐसी फिल्में कम ही आती थीं जो इतनी खुली और साहसिक होती थीं, और किमी ने इस मौके को बखूबी भुनाया भी। ये उनके करियर का पहला बड़ा ब्रेक था जिसने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान दे दी। कह सकते हैं कि उनके करियर का सुनहरा दौर था जब 80 के दशक में किमी काटकर का बॉलीवुड में जलवा हुआ करता था। टार्ज़न के बाद किमी काटकर का करियर तेज़ी से बढ़ा। 1980s के दशक के अंत तक वो बॉलीवुड की सबसे बिजी एक्ट्रेसेस में से एक बन गईं। उन्होंने अनिल कपूर, गोविंदा, आदित्य पंचोली और ऐसे कई उभरते सितारों के साथ साथ अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गजों के साथ भी काम किया। 1988 से 1990 तक 3 साल के उनके करियर का सबसे शानदार दौर कहा गया, जिसमें उन्होंने करीब 35 फिल्मों में काम किया। खासकर 1989 में उनकी 15 फिल्में रिलीज़ हुई जो उनके स्टारडम का सबसे बड़ा सबूत थी। किमी की अगर हम कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 1987 में आई फिल्म मेरा लहू की। इस फिल्म में किमी ने एक बहुत अच्छा किरदार निभाया था जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। फिर 1988 में वो गोविंदा के साथ दिखाई दी दरिया दिल में। इसके बाद 1988 में ही सोने पे सुहागा, ये फिल्म भी उनके करियर की एक हिट फिल्म रही। 1989 में गैर कानूनी नाम की फिल्म की जिसमें रजनीकांत भी थे। इसके बाद 1989 में उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका टाइटल था जैसी करनी वैसी भरनी, और इस फिल्म में भी किमी की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई। इन सभी फिल्मों में किमी की बोल्ड और बिंदास इमेज ने उन्हें दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। उनकी खासियत ये थी कि वो कैमरे के सामने बिना किसी हिचक के बोल्ड सीन्स दिया करती थी, जो उस समय की अभिनेत्रियों में बहुत कम देखा जाता था। उनकी फिटनेस, उनका स्टाइल और उनका कॉन्फिडेंस उन्हें एक अलग ही स्टेटस दे चुका था। जुम्मा चुम्मा और स्टारडम की चोटी, जी हाँ, ये वो गाना था जो किमी काटकर के करियर का सबसे बड़ा गाना साबित हुआ। 1991 में ये फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था हम, जिसमें आपने गाना सुना होगा जुम्मा चुम्मा देते। ये आज भी बॉलीवुड के सबसे आइकनिक गानों में से एक है। इस गाने में अमिताभ बच्चन के साथ किमी काटकर दिखाई दी थी। इस गाने में किमी का ग्लैमरस और कामुक अंदाज दर्शकों को अपना दीवाना बना गया।
अमिताभ के साथ उनकी केमिस्ट्री ने इस गाने को और भी यादगार बना दिया। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि किमी को जुम्मा चुम्मा गर्ल का टाइटल ही मिल गया। इस फिल्म की सफलता ने किमी को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों की कतार में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। हम फिल्म की सफलता के बाद किमी के पास मौका था कि वो अपने करियर को और ऊंचाइयों तक ले जाएं, लेकिन इसके बाद उनकी फिल्मों की संख्या और फिल्मों की क्वालिटी धीरे धीरे कम होने लगी। उन्होंने खून का कर्ज नाम की फिल्म की थी 1991 में और जुल्म की हुकूमत 1992 में, लेकिन ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई ख़ास कमाल नहीं कर पाईं और ना ही किमी को पहले जैसी शोहरत दिला पाईं। अब बात करते हैं कि कैसे उनके करियर का अंत हुआ। किमी काटकर का करियर 1992 में उनकी आखिरी फिल्म हमला के साथ ख़त्म हो गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही और इसके बाद किमी ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की कई वजह बताई जाती हैं और सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने शादी कर ली थी। 1992 में किमी ने फोटोग्राफर और विज्ञापन फिल्म निर्माता यानी एड फिल्म मेकर शांतनु शौरी से शादी कर ली। उस वक्त वो 27 साल की थी। शादी के बाद वो अपने पति के साथ पहले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रहने गईं और बाद में गोवा जाकर बस गईं। लेकिन शादी के अलावा किमी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की एक और वजह भी बताई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड में एक जो अप्रोच है, पितृसत्तात्मक समाज है, यहाँ पर महिला कलाकारों को पुरुष कलाकारों की तुलना में बहुत कम महत्व दिया जाता है। इस बात से वो काफ़ी परेशान रहती थी और इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के साथ होने वाले भेदभाव और शोषण ने उन्हें काफ़ी निराश किया। किमी ने कहा था कि एक पितृसत्तात्मक समाज में फीमेल कलाकार के मुकाबले मेल एक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो मुझे पसंद नहीं और इसी वजह से मैं बॉलीवुड को अलविदा कह रही हूँ। ये बयान उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि ये बॉलीवुड में एक जो लैंगिक असमानता की बात होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। किमी ने यह भी फैसला लिया था कि वो सोच समझकर ही फिल्में साइन करेंगी। उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा में काम करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये रोल राम्या कृष्णन को दिया गया। उनके इस फैसले ने उनके करियर को और भी सीमित कर दिया। 1992 के बाद किमी ने कोई भी नई फिल्म साइन नहीं की और वो पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से कट गईं। किमी की ज़िंदगी का दूसरा चैप्टर अब गोवा में शुरू होता है, जहां वो अपने पति शांतनु शौरी के साथ, जो कि एक मशहूर फोटोग्राफ़र हैं, एड फिल्म मेकर हैं, उनके साथ रहती हैं। उनकी ज़िंदगी एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी है। उनका एक बेटा भी है, नाम है सिद्धार्थ, जो अब बड़ा हो चुका है। किमी ने कभी भी फिल्मों में वापसी की इच्छा भी जाहिर नहीं की और ना ही वो बॉलीवुड की पार्टीज़ या इवेंट्स में नज़र आती हैं। उनकी दोस्त और उनकी बहुत करीबी सहेली और अभिनेत्री पूनम ढिल्लन ने कुछ मौक़ों पर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर की हैं, जिससे उनके फैंस को उनकी झलक देखने को मिली। किमी का गोवा में रहना उनकी शख्सियत को बताता है। वो हमेशा से एक बिंदास और बहुत ही इंडिपेंडेंट सोच वाली महिला रही हैं और गोवा का शांत माहौल उनकी ज़िंदगी के लिए एकदम सूटेबल है। उनकी हाल ही की तस्वीरों में उनके चेहरे पर उम्र का असर दिखता है, चेहरे पर रौनक कम हुई है, आँखों के नीचे गड्ढे भी हैं, चेहरे पर थोड़ा फैट भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हैं और ग्लैमर की दुनिया से दूर रहना वो अपनी पसंद से कर रही हैं। किमी काटकर का करियर भले ही ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन उनकी छोटी सी पारी बड़ी यादगार रही है। 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली किमी काटकर ने अपने बोल्ड और बिंदास अंदाज से अपनी एक अलग ही जगह बनाई। टार्ज़न और जुम्मा चुम्मा जैसे गाने आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं। उनकी फिल्में उस दौर की मसाला फिल्मों का हिस्सा हुआ करती थीं, जो एक्शन, ड्रामा और रोमांस का भरपूर मिश्रण था। किमी ने अपने किरदारों में जो आत्मविश्वास और बेबाकी दिखाई, वो उस समय की अभिनेत्रियों में बहुत कम ही देखने को मिलती थी। किमी काटकर की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब हमेशा लाइमलाइट में रहना नहीं होता। उन्होंने अपने करियर के पीक पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया, बोल्ड डिसीजन लिया और अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ, अपने उसूलों के साथ ज़िंदगी जीने का रास्ता चुना। बॉलीवुड में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और महिलाओं के होने वाले शोषण पर उनके बयान आज भी उन पर चर्चा होती है, लोग बात करते हैं। तो कुल मिलाकर एक यादगार सफ़र रहा है किमी काटकर का, जिसमें उन्होंने ग्लैमर और बोल्डनेस और अपने शर्तों पर काम करना, इस तरह की ज़िंदगी उन्होंने देखी। कुल मिलाकर किमी काटकर की ज़िंदगी हमें ये बताती है कि अक्सर हमें ज़िंदगी में कई बार कुछ बड़े फ़ैसले लेने होते हैं जो आम लोगों के समझ में नहीं आते, लेकिन आप उन फैसलों को समझ रहे होते हैं और आगे चलकर
आपको खुद पर एक शांति का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है कि आपने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी है, अपनी मर्ज़ी का काम किया है और आप अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीते रहे हैं। दोस्तों, किमी कार्डकर की तरह ही अगर आप किसी और सितारे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं जो किसी ज़माने में चमकता था और अब कहीं खो सा गया है, तो उसका नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी हम आपके बीच में लेकर ज़रूर आएँ।